देखिए कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.4 सवाल नंबर 4। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो बेटा, समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में काटते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, हम ले लेते हैं एक वर्ग। क्या ले लेते हैं? एक वर्ग। वर्ग ले लिया बेटा, ये एक वर्ग है। तो इसके विकर्ण देखो बेटा, वर्ग का एक विकर्ण तो ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। तो ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो हो गया वर्ग, हो गया वर्ग हो गया। अब दूसरा देखो बेटा, एक आयत, एक आयत लेते हैं। आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? समद्विभाजित करते हैं। तो दूसरा इसका आंसर है आयत। अब देखो बेटा, और किसमें करते हैं समद्विभाजित? एक समचतुर्भुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एज ए वर्ग कह सकते हो आप समचतुर्भुज को, समचतुर्भुज। इसके भी विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। अब चौथा ले लेते हैं हम समांतर चतुर्भुज। तो देखो बेटा, समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसके विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित, यानी दो भागों में बांटते हैं। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। तो फर्स्ट का आंसर यही है कि फर्स्ट वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज है। अब देखो, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। लंब समद्विभाजक देखो कैसे? जैसे एक वर्ग लिया हमने, वर्ग लिया। अब देखो बेटा, ये वर्ग है, इसके ये विकर्ण है, ये एक दूसरे पर, यानी यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि इनमें 90 डिग्री का क्या बनना चाहिए? एंगल बनना चाहिए, कोण बनना चाहिए। तो वर्ग में, तो इसका आंसर एक तो वर्ग हो गया, और एक किस पर लंब समद्विभाजक है? एक आयत। क्या है बेटा? आयत। आयत। तो आयत ले लेते हैं। आयत में भी क्या होता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं, यानी ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका एक आंसर आयत भी हो गया। ठीक है। अब एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हो। विकर्ण किस किस में बराबर होते हैं? देखो बेटा, इसी में होते हैं। यही आंसर है इसका, एक वर्ग और एक आयत। देखो ये विकर्ण हो गए। जैसे इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, और ये बीच का बिंदु हो गया। तो ये ए ओ जितना है ना, ए ओ बराबर ओ सी के है, यानी ए ओ जैसे 2 सेंटीमीटर का है ये, तो ये भी कितना सेंटीमीटर का? 2 का। और डी ओ जितना है उतना ही ओ भी है। ये जैसे 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का है। ओके। तो एक तो क्या हो गया इसमें, वर्ग के विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं आयत। क्या ले लेते हैं बेटा? आयत। आयत के विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। बराबर, यानी आपस में एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं। आयत के विकर्ण भी, ये 3 का है तो ये भी 3 का, ये 3 का है तो ये भी 3 का। समझ गया? ओके, यही आंसर है इसका।